हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ है मैं हूं इब्तिसाम। मैं हूं जुनैद। मैं हूं अहमद। आज की जो भाई वीडियो लेकर आए हैं अपने व्यूवर्स की डिमांड पे लेकर आए हैं कि जो बाइक्स हैं ये बनते तो इंडिया में हमें भी पता है, हाँ। लेकिन ये बनते कहाँ पे हैं और इसके ओनर कौन है। भाई अच्छा, कहाँ पर क्या मतलब है? बजाज का हो फैक्ट्री गया। में बनते हैं और किधर बनते हैं? अरे यार, यार, ये तो हमें भी पता है भाई फैक्ट्री में फैक्ट्री किधर लगी हुई है? कौन सी शहर फैक्ट्री पे कहाँ लगी पे हुई है? लगी अच्छा हुई है। ऐसे कहो ना। हाँ, फैक्ट्री की पूरी डिटेल होगी कि एक फैक्ट्री बनाती क्या क्या चीजें हाँ। बाइक के अलावा, क्योंकि हमें नहीं पता कि बजाज वाले क्या बनाते हैं, टीवीएस वाले यार देखो, क्या टाटा बनाते हैं। टाटा हो गया, उनका तो पता है कि कौन ओनर है और क्या क्या हाँ। बनता है, लेकिन इस तरह महिंद्रा होगी, बजाज हो गए, इन रॉयल सबके बाइक एनफील्ड। भाई रॉयल एनफील्ड होगी, इनके भाई, मालिक कौन है? मालिक का तो पता नहीं, दिखाए नहीं दिखाए, लेकिन फैक्ट्री तो प्रॉपर बताएंगे इसकी। कार भी मतलब बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ कहाँ पे? हाँ, कहाँ कहाँ पे और इसमें ये फैक्ट्री और क्या क्या चीजें यार बनाती फिर है। अब तो बातों का स्टार्ट टाइम करते तो है ना। यार वेट चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करते जाना, वीडियो स्किप मत करना। चलें दोबारा वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ, वीडियो दिखाओ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं फिर यार। क्या आपके पास एक बाइक है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी बाइक कहाँ पर बनी है? भाई, तो आप बिल्कुल classic। सही वीडियो को देख रहे हैं। हमारे भारत में बहुत सारी कंपनियों की बाइक्स बनती है और उनमें से कुछ बाइक्स को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में कौन सी गाड़ी का निर्माण कहाँ पर होता है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बजाज से। बजाज भारत का एक बहुत पुराना ब्रांड है और भारत के साथ साथ ये बहुत सारे जगहों पर अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट भी करता है। इस कंपनी के पास भारत में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिनमें से पहला प्लांट चाकन पुणे में है, दूसरा वालूस औरंगाबाद में है और तीसरा पंतनगर उत्तराखंड में है। इनमें से पुणे और पंतनगर प्लांट में बाइक्स का प्रोडक्शन होता है और 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का प्रोडक्शन इनके वालूस औरंगाबाद में होता है। आज इनकी भारत में बहुत सारी बाइक्स बनती है, जैसे कि डिस्कवर 125, डिस्कवर 110, एवेंजर क्रूज 220, एवेंजर स्ट्रीट 220, एवेंजर स्ट्रीट 150, पल्सर आरएस 200, पल्सर एनएस 200, पल्सर 180, पल्सर एनएस 160, पल्सर 150, 150 नियॉन, एनएस 125, प्लेटिना 100, सिटी 100, सिटी 125, बॉक्सर एक्स 150, बॉक्सर एक्स 125। इन सभी गाड़ियों का निर्माण भारत में ही होता है। पर दोस्तों, बजाज कंपनी अपने सुविधा अनुसार इन फैसिलिटीज को अपने अनुसार यूज करती है। कुछ गाड़ियां इनकी पंतनगर में बनती है और कुछ गाड़ियां चाकन में बनती है। चाकन की बात करें तो चाकन में आरएस 200, एनएस 200 जैसी प्रीमियम बाइक्स बजाज की बनती है और साथ ही साथ डोमिनार भी यही पर ही बनती है। पर दोस्तों, कभी कभी ये गाड़ियां पंतनगर में भी बन सकती है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। अभी बात करते हैं इनके थर्ड प्लांट की, यानी वालूज औरंगाबाद की। तो इस प्लांट में इनकी 3 व्हीलर्स बनती है। इनके पास RE 3 व्हीलर की बड़ी सेगमेंट है। इनमें RE2S, RE250, RE4S, जिनमें CNG, LPG और पेट्रोल ऐसे 3 वेरिएंट आते हैं। तो ये सारे वेरिएंट औरंगाबाद प्लांट में बनते हैं। बजाज कंपनी 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स के अलावा कार भी बनाती है, पर इसे हम कार नहीं कह सकते, ये क्वाड्रा साइकिल है। इनकी क्वाड्रा साइकिल क्यूट जो आती है वो भी वालूज औरंगाबाद में ही बनती है। बजाज कंपनी के बजाज की गाड़ी चलती है इंडिया में। कार भी बनाते हैं, लेकिन कार ये तो नहीं चलती होगी, क्योंकि इतनी छोटी कार कौन लेगा। ये स्कूल वैगन दिया, ये चीजें ना बनाते हो। ये भी हो सकता है। बजाज के अलावा और 2 कंपनियों की गाड़ी भी बनती है, जैसे कि पहली है केटीएम की ड्यूक सीरीज, आरसी सीरीज और एडवेंचर सीरीज की असेंबली यहीं पर होती है। छपड़ी बाइक पता नहीं क्यों कहते हैं यार, कर दी ना वो ये इलॉजिकल बात है यार। देखो ना, जो अपनी आवाम ने भी, हमने एक दफा कहा था भाई केटीएम की बाइक क्या लुक है उसकी, लेकिन नीचे कमेंट आए भाई यार ये क्या छपड़ी बाइक ले आए। बाइक तो बहुत अच्छी है यार। और साथ ही साथ हस्कवर्ना, जो भारत में एक नया ब्रांड है, उनकी स्वाट पिलियन 250 और बिग पिलियन 250, इन गाड़ियों का प्रोडक्शन भी यहीं पर होता है। इसके बाद आती है हस्कवर्ना, ये तो मैंने पहली बार ही सुना है इनका नाम। ब्रांड। मैंने भी ये शेप वाली देखी है मैंने भाई। यार ये चलती है या बंद हो गई है, क्या वजह है? हीरो मोटोकॉर्प। बताया नहीं इसका। हीरो मोटोकॉर्प भारत की बहुत बड़ी कंपनी है और इनकी जो सेलिंग रेट है भारत में वो काफी ज्यादा है। इनकी गाड़ियों को भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। हीरो मोटोकॉर्प के पास भारत में 5 प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जिनमें से पहली है सत्यवेदु आंध्र प्रदेश में, दूसरी है धारूहेरा हरियाणा में, तीसरी है गुड़गांव हरियाणा में है, चौथी है निमराना राजस्थान में और 5वीं है हरिद्वार उत्तराखंड में। हीरो मोटोकॉर्प की भारत में बहुत सारी गाड़ियां बिकती है, जिनमें एक्सट्रीम 160R, एक्सपल्स 200, पैशन प्रो,
स्प्लेंडर आई स्मार्ट, ग्लैमर, स्प्लेंडर प्लस, हीरो वाली एचएफ की हेवी डिलक्स, बाइक बनाते हैं, सुपर मैंने तो स्प्लेंडर, यही look देखी है। डेस्टिनी, मास्ट्रो एज 125, मास्ट्रो एज 110, प्लेजर, एक्सपल्स 200T और एक्सट्रीम 200S, ये सभी गाड़ियां भारत में ही बनती है। और इनके पास जो 5 फैसिलिटीज है, अगर उनको हम कंबाइन करें तो काफी बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी इनके पास आज भी मौजूद है। और हमें गर्व है कि हीरो मोटोकॉर्प भारत की एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल ब्रांड है। इसके बाद आती है महिंद्रा टू व्हीलर। महिंद्रा कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है महिंद्रा वो बाइक भी बनाता है? पीतमपुर इंदौर में स्थित है। और इनका महिंद्रा जो बाइक्स R&D भी यानी देखे हमने। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो चिंचवड़ पुणे में स्थित है। महिंद्रा कंपनी के पास आज सिर्फ 3 प्रोडक्ट अवेलेबल है टू व्हीलर सेगमेंट में, जिनमें से पहला है गस्टो 125, दूसरा है गस्टो 110 और तीसरा है महिंद्रा मोजो। इन गाड़ियों से पहले इनके यार महिंद्रा मोजो। भी बाइक बना रहे हैं, हमें बताया ही नहीं किसी ने। हम और तो ये महिंद्रा मोजो गाड़ियां यूज भी कर रहे हैं, क्या सीन है? बंद क्या नहीं हो गया? यार, ये इतनी तो यार भेदभाव नहीं करो यार, बताया तो करो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स भारत में लॉन्च हुए थे, पर वो सारे अभी डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं लो सेल्स के चलते, जिनमें से फ्लाइट, काइन, रोडियो, ड्यूरो, पेंटेरो, स्टेलियो, सेंचुरो और मोजो के कुछ एडिशंस को इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है तो बहुत लो सारे सेल्स के हैं बात चलते। ये। इसके बाद आती है रॉयल एनफील्ड। रॉयल इस अच्छा, कंपनी के इसी। बहुत सारे प्रोडक्ट भारत में बिकते हैं और भारत में इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है। भारत में इनके बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, जैसे कि मेटर, इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल जीटी, हिमालयन, ये तो क्लासिक, भाई बुलेट, इन बाइक सभी है। सीरीज में भाई बहुत सारी गाड़ियां आती है। और यही दोस्तों बाइक है यार। इनके पास भारत में 2 प्लांट है। लेकिन तेरा पहला दिन इनका कभी मदर पूरा प्लांट नहीं है हो सकता। तिरुवत्तुर और यार, चेन्नई के टेंशन पास, की जो एक तो अभी पुराना से प्लांट ही- है, पर अभी यार, इन्होंने उनकी भी सुनो। अपनी फैसिलिटी को बढ़ाया है और दूसरा प्लांट ओरागावड़म चेन्नई में स्थित है। रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों की डिमांड दिन ब दिन भारत में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इनके आज 2 प्लांट एक्टिव है और अपने ओह। कस्टमर्स को टाइम पे गाड़ी मिल सके, ये हमेशा से रॉयल एनफील्ड का वादा है। अगली कंपनी है तिरुकुक्रम गड़ी वेंगराम सुंदरम। अभी आप है? कहोगे भाई ये कौन सा ब्रांड है? हाँ। आपको बता दूं, ये कंपनी का नाम टीवीएस का फुल फॉर्म है। टीवीएस कंपनी TVS की भारत में full बहुत form बड़ी ये है। कंपनी है और इनकी बहुत सी गाड़ियां भारत गाइस, आप में से किस किस को ये पहले फुल फॉर्म पता थी यार? हमें तो आज पहली बार पता लगी है। हाँ, हम तो टीवीएस TVS कितना TVS छोटा कहते लगता, लेकिन रहते हैं। उसके पीछे कितने टीवीएस बड़े अपाचे लोग। अपाचे अच्छा, करते तुझे रहते हैं। याद होगा? नहीं यार, कहाँ भूल गया हूँ। बच्चे इनकी स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, 3 व्हीलर्स को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इनके पास भारत में 3 प्लांट है। सबसे पहला प्लांट है होसूर तमिलनाडु में, दूसरा है मैसूर कर्नाटक में और तीसरा है नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। भारत में इनके पास बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल है। जैसे कि स्कूटर्स की बात करें तो इनके पास टीवीएस एंटॉर्क, टीवीएस जुपिटर, स्कूटी भी खतरनाक टीवीएस है। जेस्ट 110, टीवीएस स्कूटी पेप जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स इनके आज भी भारत में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मोटरसाइकिल्स की बात करें भाई। तो टीवीएस के मोटरसाइकिल्स को यूथ में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। मोटरसाइकिल्स में इनके क्या पास यार। अपाचे RR ओह, यार, 310, इसकी RTR तो सीरीज, बहुत रेडियन, बेहतरीन है। स्टार सिटी प्लस, स्पोर्ट जैसे बेहतरीन व्हीकल्स अवेलेबल है। और साथ ही साथ इनकी एक स्पेशल कैटेगरी की व्हीकल है, वो है एक्सेल 100। इस गाड़ी को हम एक छोटा ट्रक भी कह सकते हैं। ये गाड़ी एक स्मॉल बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद है, चाहे वो इडली वाला हो, चाहे वो नारियल वाला हो, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो पानी वाला हो। ये सभी लोग इस गाड़ी का उपयोग मुझे करते इसकी हैं। look बड़ी छोटी अच्छी गलियों में लगी गाड़ी यार। आसानी से निकल जाती है, माइलेज अच्छा निकालती है और टीवीएस की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। एक्सेल 100 इस गाड़ी का अपना एक फैन बेस है। अगर आपने इस गाड़ी को चलाया होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ इनकी जो 3 व्हीलर आती है टीवीएस किंग, वो इस गाड़ी का क्या भी प्रोडक्शन बनाते हैं। होसूर में होता है। टीवीएस के इस होसूर प्लांट में टीवीएस के अलावा BMW इस प्रीमियम ब्रांड्स की मोटरसाइकिल भी बनती है। BMW भी बनाते हैं ये। यार टीवीएस के टीवीएस वालों की BMW BMW बनाते डील हैं। हुई है क्या? यार पता नहीं यार। इंटरनेशनल ब्रांड। G310R और 310GS जिसे भाई, बेहतरीन भाई, प्रोडक्ट्स का निर्माण भाई, इसी BMW प्लांट में के होता है। बाइक्स। और साथ ही साथ पहले तो इन भाई गाड़ियों ये की information डेवलपमेंट करने मुनिच जर्मनी में होती है। BMW की 17% यानी 17% जो गाड़ियां है मोटरसाइकिल्स में, वो सारी यहीं पर ही बनती है, जो पूरी दुनिया भर में बिकती है। इसकी बात आती है होंडा। पूरी दुनिया में बिकती होंडा है। एक जापानीज ब्रांड है और इनके पास भारत में 4 प्लांट है। सबसे पहला प्लांट है मानेसर हरियाणा में, दूसरा है तापूकारा राजस्थान में, तीसरा है नरसापुरा कर्नाटक में और चौथा है विठलापुर गुजरात में। भारत में इनकी एक्टिवा, डियो, एक्टिवा 125, ग्राजिया जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स स्कूटर सेगमेंट के लिए अवेलेबल है। और साथ ही साथ शाइन, SP 125, हाइनेस CB 350, यूनिकॉर्न, हॉर्नेट 2.0, हॉर्नेट भाई, एक्सब्लेड CD 110 जैसे बाइक्स अवेलेबल है।
इन सभी गाड़ियों का प्रोडक्शन इंडिया में होता है और कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, जैसे कि CBR 650R और गोल्डविंग जैसे और भी प्रोडक्ट्स हैं। इस कंपनी की बात आती है यार ये क्या ये बाइक कब ये आया तो भेदभाव कर रहे हैं हाँ। इंडिया वाले। हमारे पास CD7 की 3 के अलावा हमारे देते पास ही नहीं भाई CD70 और 125 से ऊपर की कोई बाइक ही नहीं लाए। देते ही नहीं है। उसके अलावा एक तो उसको भी चेंज नहीं कर रहे, उसको भी हॉर्नेट चेंज कर भेजो, दो इस तरह के कोई हैवी बाइक भेजो यार, ये तो गलत यार, ये ज्यादती कर। सुजुकी। सुजुकी भी एक जापानीज ब्रांड है। इनका जो मदर प्लांट है वो गुड़गांव हरियाणा में है। इस प्लांट में एक्सेस 125, बर्गमैन, जिक्सर SF, जिक्सर इंट्रूडर, जिक्सर SF 250, जिक्सर 250 जैसे गाड़ियों का निर्माण होता है। भारत के 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट में सुजुकी एक्सेस 125 की अलग पोजीशन है और साथ ही साथ जैसे होंडा की एक्टिवा बिकती है वैसे ही सुजुकी की एक्सेस बिकती है। इसके बाद आती है यामाहा। यामाहा एक जापानीज ब्रांड है और इनकी बाइक्स की अलग ही बात होती है। इस कंपनी की बाइक्स बहुत ही रिफाइंड होती है और खासकर पावरफुल भी ज्यादा होती है। भारत में यामाहा कंपनी के 3 प्लांट है। सबसे पहला प्लांट है सूरजपुर उत्तर प्रदेश में, दूसरा है फरीदाबाद हरियाणा में, तीसरा है कांचीपुरम तमिलनाडु में। भारत में यामाहा कंपनी की बहुत सारी गाड़ियां बिकती है, जिनमें स्कूटर्स की बात करें तो स्कूटर्स में इनके पास फसिनो 125, रेजेड-R 125 ऐसे 2 प्रोडक्ट अवेलेबल है। और साथ ही साथ बाइक्स की बात करें तो इनके पास ढेर सारी वैरायटी है, जिनमें MT-15, R15, FZS 25, FZS और FZ ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन भारत में। इसके बाद आती है कावासाकी। कावासाकी कंपनी का प्लांट चाकन पुणे में स्थित है। यहाँ पर निंजा 300, निंजा 400। यार ये बाइक तो कहते हैं इंपोर्ट करते होते हैं ये वाली, ये इधर कैसे बनती है भाई? ये वहां पे बन रही है भाई, बन रही है। क्या बात है यार। निंजा 650, Z650, वर्सिस 650, वल्कान S, निंजा ZX6R, निंजा 1000, निंजा ZX10R और वर्सिस 1000 इन सभी कावासाकी बाइक्स की असेंबली चाकन पुणे प्लांट में होती है। इसके बाद आती है अपने टाइम की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी जावा। जावा कंपनी का प्लांट पीथमपुर स्थित है। यहाँ पर इनकी जावा, 42 और पेराक ऐसे चारों गाड़ियों का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद आती है वेस्पा। वेस्पा कंपनी का प्लांट बारामती महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर इनकी बहुत सारी स्कूटर्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि अर्बन क्लब, नोटे, ZX, SXL 150, VXL 150, वेस्पा SXL, वेस्पा VXL, रेसिंग एडिशन और एलिगांटे 1 गाड़ियों का प्रोडक्शन इसी प्लांट में होता है। और साथ ही साथ इस प्लांट में एप्रिलिया कंपनी की गाड़ियां भी बनती है, जिनमें SR 150 जो गाड़ी है वो यहीं पर बनती है। इन दोनों कंपनियों के अलावा यहाँ पर पियाजियो कंपनी की 3 व्हीलर्स भी बनती है, जिन्हें हम एपे नाम से भी जानते हैं। भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर इनकी गाड़ी मौजूद नहीं है। इनकी 3 व्हीलर्स को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, खासकर इनकी एपे सीरीज को। अगर आपको जिंदगी में कभी बारामती जाने का चांस मिला तो आप जरूर इस प्लांट को विजिट कीजिएगा। और साथ ही साथ इन तीनों कंपनियों की डिमांड इसी प्लांट से पूरी की जाती है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा प्लांट ये हो सकता है। इसके बाद आती है हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन ये हैवी बाइक ये तो हल्के में आ ही नहीं रहे। ये तो मैं नहीं मानता, इतने सारे ये मैं नहीं मानता कि हार्ले की बाइक्स इधर बनती हैं, क्योंकि हार्ले की बाइक्स तो ये इंपोर्ट करते हैं, ये पक्की बात। कंपनी का प्लांट बावल हरियाणा में है। इस प्लांट में स्ट्रीट 750 और स्ट्रीट 500 का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद आती है ट्रायम। ट्रायम कंपनी की कौन सी गाड़ी भारत में बनती है ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास इस बाबत में कोई जानकारी नहीं है। इस कंपनी की गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग मानेसर हरियाणा में होती है, ऐसा इंटरनेट कहता है, पर मुझे इस बाबत में सच में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप इस बारे में कुछ जानते होगे तो मुझे प्लीज कमेंट करना और आपका नॉलेज हम सभी से शेयर करना। इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक बाइक का जिक्र नहीं किया है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो आने वाला है। इससे पहले हमने ओके जी, ये थी भाई यार बाइक्स की लेकिन कंपनी सारी। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बाइक्स के अंदर, इतनी गाड़ियां बनाती हैं, इतनी इनके रिक्शे बनते हैं, हर कंपनी। हाँ। बजाज का तो हमें पता ही नहीं था भाई। बजाज का मैंने ये तो सुना था कि वो रिक्शा और बाइक्स बनाते हैं, लेकिन ये नहीं सुना कि वो गाड़ी भी बनाते हैं, और ईवी गाड़ी उनकी बनाई हुई थी जो। और भाई ये महिंद्रा की बाइक का भी कोई अता पता नहीं था, ये अचानक ही इधर भी आ गई भाई। अच्छा, मतलब ये बाइक भी बना रहे। बाइक्स तो ये एक्सपोर्ट करते ही करते हैं, ये रिक्शा और ये चीजें भी एक्सपोर्ट करते होंगे, जैसे अफगानिस्तान के साथ इनकी काफी जरूर मतलब करते दोस्ती होंगे। है। लेकिन यार हार्ले का मुझे जहाँ तक शक है ना, क्योंकि वो काफी सारे में ट्रैक रेस की है, उसमें भी वो कह रहे थे कि यार ये इंपोर्ट की हुई है, ये जापानीज ब्रांड या बाहर की हाँ। कंट्रीज के हैं।
ये लेकिन इधर कैसे बन रहा है, ये यार- अब बन रहा है या नहीं बन रहा यार है? यहाँ Import- तो बहुत सारी ब्रांड उन्होंने जो है ना इंटरनेशनल लेवल के बताए हैं, जैसे हम्म। BMW के भी बाइक्स बताए हैं, और भी एक दो ब्रांड थे जो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है इंडिया में मतलब इनके यार plants लेकिन होते मेरे हों। हिसाब से हाँ। कोई भी ना मतलब ब्रांड नहीं है जो इंडिया के अंदर जिसका प्लांट ना हो। वाकई में वो तो यार 50% पाकिस्तानियों की ड्रीम बाइक इधर ही बनती है। लेकिन हाँ, ये वैसे। आप लोगों ने बताना है कि आपके पास किस किस कंपनी की बाइक है और कौन सी बाइक है, क्योंकि मुझे जो जहाँ तक अच्छी लगी है वो यामा की अच्छी लगी है, हाँ, बहुत यामा का जबरदस्त भाई है। यार पहले R15 मैं का तो रॉयल मैं fan पहले हूँ। मैं रॉयल इनफील्ड का फैन था, लेकिन आप जब की जावा देखी है ना बाइक, यार यार मैं उसका फैन हो गया। जावा के सिर्फ 4 ही वेरिएंट है और ज्यादा भाई तो यार नहीं है। variant होने look से- देख के, भाई, ये look देख के हाँ। fan किया है। अपना वेरिएंट से कुछ नहीं होता, लेकिन ये बाइक्स अच्छी ये होनी तो हम चाहिए। अपने व्यूवर के पे हाँ। छोड़ते हैं कि कौन सी बाइक जो है सबसे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मुझे तो यामा की ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको वीडियो और कैसे लगा हमारा रिएक्शन जरूर बताना। अगर तो वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब Subscribe कर करें। दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन Take टेक care केयर जी। जी।